Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम 3D के ऊपर अभी काम कर रहे हैं और 3D में बहुत सारी ऑप्शंस 2013 के अंदर नई आई हुई हैं। बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो कि हमने पहले वाले वर्जन्स के अंदर हमने नहीं देखी थी, ऑटोकैड की सीरीज में नहीं देखी थी, जो अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जो अपने ट्यूटोरियल लॉन्च किए थे वो 2006 के थे, उसकी निस्बत 2013 टोटली डिफरेंट है। बहरहाल इन ट्यूटोरियल का मकसद भी यही है, जो चीज़ें डिफरेंट हैं या वो एक जैसी भी हैं उनको भी आपके सामने डिफाइन किया जाए। इसी तरह से आज हम एक और कमांड करने जा रहे हैं जिसका नाम मेरे पास क्या है, प्रेस पुल। अब इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल एक्सट्रूड की तरह काम करता है। जैसे आपका एक्सट्रूड काम करता है, बिल्कुल प्रेस पुल भी वही काम करता है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बेसिस पे जाकर बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं वापस एक्सट्रूड वाली ऑप्शंस को रिपीट करूंगा। उसके अंदर दो चीजें मेन हैं वो मैं आपको डिफाइन करूंगा। फिर मैं आपको प्रेस पुल के ऊपर लेकर चला जाऊंगा। फिर मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा उसके अंदर क्या चीजें नई आई हैं, उसके क्या नए फीचर्स हैं, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने अपने पास ऑटोकैड को ओपन किया हुआ है। 3D व्यू में चलते हैं, यानी कि एस्ट्रोमेटिक व्यू पे चले जाते हैं हम लोग। तो ये मेरा एस्ट्रोमेटिक व्यू आ चुका है यहाँ पे, और मैं अपने पास क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पॉइंट दे दें और यहाँ पर आप इसको दूसरा पॉइंट दे दें। ठीक है, इस तरह से सेम टू सेम एक और मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा। एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें। ठीक है, ये मेरे पास है। और यहाँ पे मैं एक लाइन, पॉली लाइन हो या सिंपल लाइन हो, वो भी ड्रॉ करना चाहूंगा आपके पास। तो मैंने वो भी ड्रॉ कर दी है। तो चलते हैं एक्सट्रूड के ऊपर। एक्सट्रूड के ऊपर आप आ जाएं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर कर दें और इसके बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी क्लिक करें, आपके पास आपकी एक्सट्रूड हाइट आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, और इसे आप शेड दे दें। मैं इसे शेड दे देता हूं। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आपके पास इस तरह की कोई लाइन है, इसके ऊपर जब आप एक्सट्रूड लगाते हैं तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, एंटर कर दें, तो इसके सरफेस आपके पास निकल कर आ जाएंगे। अब जैसे अपना माउस आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपको बता भी देगा आपके पास ये सरफेस क्या है, ये आपके पास सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब यही चीज अगर मैं यहां पे कर देता हूं, किसके थ्रू, ये रहा मेरा प्रेस पुल का बटन। आप इधर क्लिक कर दें इसके ऊपर और यहां पर आ जाएं। जैसे आप यहां पर आ जाएंगे, देखें मैं इसके इधर मिडिल पर आ जाता हूं। जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए, ये मेरे पास मेरा प्रेस पुल ऑन हो चुका है। अब आप इसे कहीं भी क्लिक कर डालें, आपने इसको इधर क्लिक किया तो ये आपके पास इधर बॉक्स आ गया। अब देखिए दोनों ने सेम काम किया है। ठीक है, दोनों तरफ से ये ऑब्जेक्ट हुए। चले आए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहां मैंने पॉली लाइन अगेन ले ली और उसी तरह की कुछ लाइन में इधर भी ड्रॉ कर देता हूं। और अगेन आप यही ऑप्शन पे चले जाएं, प्रेस पुल के ऊपर, तो देखें यहां पर भी यही काम हो रहा है, सेम टू सेम इस तरह का ही हो रहा है। आखिर इन दोनों में मेन फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है, मेन चीज क्या है जिसको हम इधर तलाश करने आए हैं इस लेसन के अंदर, जिसको हम ढूंढने आए हैं इस लेसन के अंदर, वो हम देखते हैं। अच्छा, वापस आप इधर आ जाएं, यहां पे इस तरफ आ जाएं। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। मैं ये करना चाहता हूं, इसके अंदर वाला जो डिजाइन है इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूं, एक्सट्रूड देना चाहता हूं। तो जब आप एक्सट्रूड के ऊपर आ जाते हैं तो आपको यहां पे जब क्लिक कर देते हो तो आपके पास ये जस्ट लाइन ऊपर होती है। क्यों ऊपर है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग से है। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं। मैं इसकी कॉपी ले ली। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले इसको ट्रिम कर देना होगा। मैं इसको ट्रिम कर देता हूं। ये देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट को आप ट्रिम कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये अंदर वाला शेड चाहिए था, ये अंदर वाला मुझे स्टाइल चाहिए था।
इसके बाद आप इसको रीजाइन का यूज करोगे, REG शॉर्टकट है रीजाइन की। मैंने REG अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, सिलेक्शन दे दें और मैं इसे एंटर कर देता हूं, तो ये बेसिकली मेरे पास सरफेस होती है एक किस्म का। ठीक है, अब रीजाइन हो जाने के बाद आप एक्सट्रूड के ऊपर आ जाते हो, आप इसको सिलेक्शन दे दी, एंटर किया, आप इसकी जितनी हाइट के ऊपर लेकर जाना चाहें आप इसको लेकर जा सकते हैं। और हमारा जो मकसद था जस्ट ये वाली शेप लाना था। अब आप इधर आ जाएं, यहां पे देखिए हर एक लाइन आपके पास अलग अलग से है। अब आपके पास आपका प्रेस पुल करता क्या है, आप इधर आ जाएं, जैसे अपने माउस को अंदर लाएंगे देखें इसने ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री जनरेट कर ली है खुद ही, क्लिक कर डालें और ऊपर या नीचे देखा आपको कोई भी किसी भी चीज को ना तो बाउंड्री करने की जरूरत पड़ी ना तो रीजाइन करने की जरूरत पड़ी, जस्ट आप क्लिक कर डालें आपके पास ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टॉप पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसे यहां से मूव कर देता हूं, मैं इसको मूव करके इधर ले आता हूं यहां पे। अब अगर हमारे पास इधर कोई गैप होता तो देन फिर क्या होता, फर्ज करें मेरे पास ये मेरा एक छोटा सा गैप आ गया बीच में, यानी ओपन एरिया है, तो फिर देखते हैं प्रेस पुल कुछ करेगा क्या करेगा। इधर आ जाए तो अब देखिए इसकी बाउंड्री जनरेट नहीं हो रही है, तो फिर ये काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए जस्ट आपको जिस चीज का ख्याल रखना होता है वो ये ख्याल रखना होगा आपके कॉर्नर्स जो हैं एंड पे बस मिले होने चाहिए। ये चीज जरूरी नहीं है कि इसको जैसा कि 2006 के अंदर हम लोग बाउंड्री लगा देते थे या रिजाइन कर देते थे या पॉलीलाइंस कन्वर्ट कर देते थे, ऐसा नहीं होगा आपके पास। यहाँ पे आप जैसी शेप देंगे वो आपके पास, देखें आप इधर आ जाए, आपने क्लिक किया ऊपर या नीचे जिस तरफ आपने जाना है आप इसे क्लिक कर दे, आपके पास वही शेप आपकी बनी आ जाएगी। इस तरह से अब सबसे पहले डी स्टूडेंट्स में ये चाह रहा हूं, मैं अपने पास एक इस एरिया पे एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूं, इस एरिया पे एक सर्कल। अब इस एरिया पे एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है, आप सर्कल के ऊपर आ जाए तो देखिए आपका क्या सर्कल, आप इधर क्लिक करें आपका सर्कल इधर ड्रॉ होगा, आपको इजाजत नहीं दे रहा। अगर ड्रॉ भी हो रहा है एक्स और वाई के अंदर हो रहा है, मैं इसको जेड के ऊपर ड्रॉ करना चाह रहा हूं इस तरह से 90 के एंगल के ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूसीएस आइकन को, आपके पास ये क्या है अलाउ डायनामिक यूसीएस, ठीक है, इसको आप क्लिक कर दें। अब क्या होगा, अब आप सर्कल के ऊपर आ जाए यहां पे, तो इधर आकर इसे देखें, ये देखा अब आपके पास ये सर्कल इधर ड्रॉ हो चुका है, तो ये इसका फायदा है। ठीक है, डायनामिक का आपके पास ये आपका आ चुका है सर्कल यहां पे। अब आप अगेन प्रेस टूल पे चले जाएं, यहां पे यहां पर आ जाएं, ये देखें अगर आप इसको अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये देखें बाई की तरफ ये निकल चुका है, इसे आप क्लिक कर डालें तो यहां पे क्या होगा, एक ये आपके पास होल बनाकर आपको दे देगा, ये देखें। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से अगर आपको बाएं की तरफ आना है वापस आपका आपने ये देखना है कि आपका ये जो डायनामिक यूसीएस है इसको ऑन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आप अपने पास कोई भी शेप सर्कल राइट एंगल जो भी आप बनाना चाहेंगे इस एरिया पे, क्योंकि अब आपका प्लान यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, आप इधर बना डालें, मैंने इसको बना डाला इधर यहां पे, ये मैं से क्लिक कर देता हूं, मेरे पास इधर बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, राइट एंगल बना हुआ आ गया, सॉरी सर्कल बना हुआ आ गया। अच्छा वापस आप इधर आ जाए, प्रेस पुल के ऊपर आप इधर क्लिक कर डालें इसे और इसको आप बैक की तरफ ले आए, देखें ये मैंने इसको इधर क्लिक कर दिया। अब देखें स्केप कर देता हूं, अब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं ये देखिए ये इसका इसका अब ये हिस्सा बन चुका है, यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह से आप अगेन इधर आ जाएं, एक और मैं इधर लेना चाहूंगा सर्कल ही, और वो मैं कुछ इस जगह पे लेना चाहूंगा, यहाँ पे आधा बाहर आधा अंदर, ये मैंने इसको ले डाला और अगेन प्रेस टूल के ऊपर ही मैं आ जाता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया और ये देखें इसको मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे देखिए इसने ये सीरी को खत्म कर दिया मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको इसके टॉप से लगाना है, शिफ्ट को प्रेस करते हुए माउस बटन को मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ, ये मैं इसके टॉप से लगाना चाहता हूँ कोई सर्कल नीचे की तरफ, तो ये बहुत ही आपके पास पावरफुल ऑप्शन आई है नए ऑटोकैड के अंदर, बहुत आपका टाइम ये सेव करेगी इंशाल्लाह। इधर आ जाए अगेन और यहाँ पे आ जाए, आपने किधर जाना है, अंदर की तरफ जाना है, क्लिक कर डालें, मैंने अभी इसको हाफ क्लिक किया है, मीन्स इसने इसको कुछ हद तक होल बनाया होगा, देखिए
मुकम्मल होल नहीं बनाया, कुछ हद तक बनाया है इसने, यहां तक। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हो, मैंने यहां पे क्लिक कर डाला और इसको बाएं की तरफ लेकर आ जाता हूँ, यहां पे क्लिक कर देता हूं तो देखें इसको मैंने अब इस साइड से इंक्रीज कर दिया मजीद। अब ये शेप मेरे पास कुछ ऐसे बना हुआ आ रहा है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सट्रूड और प्रेस पुल के अंदर फर्क। प्रेस पुल आपके पास क्या चीज है, आप बखूबी इसकी पावर से वाकिफ हो गए होंगे। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको एक और इसी के ऑप्शन यूज करता हुआ दिखाई दूंगा, पोली सॉलिड। अब ये क्या चीज है, इसको हम नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, प्लीज कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9, या ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।